जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया श्री राधा बाबा पुस्तक से प्रसून जी के संस्मरण। प्रसून जी कहते हैं, एक घटना मुझे याद आती है। शैलजा दीदी का विवाह हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। संभवतः 82-83 की बात थी। 1982-83 की बात थी। दीदी के ससुर जी श्री दिग्विजय बहादुर पाल जी स्वभाव के बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, किंतु दीदी को गोरखपुर भेजने के नाम पर बहुत सारी समस्याएं पैदा करते थे। इससे दीदी बहुत दुखी रहती थी और उनके दुख से मेरी माताजी भी दुखी रहती थी। फोन की आज जैसी सुविधा उस समय नहीं थी, अतः माताजी ने मुझसे कहा, तुम महसो चले जाओ तथा समधी साहब से अनुनय विनय कर शैलजा को 4 दिन के लिए ही ले आओ। मैं तैयार होकर चला तो आदत के अनुसार बाबा को प्रणाम करने के लिए बाबा के पास गया। बाबा के पास 2-4 लोग बैठे थे। मधुर चर्चा चल रही थी। उससे तृप्ति तो मिलती नहीं थी, अतः मैं वहीं बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बाबा मुझसे कुछ पूछेंगे तो बताकर चलूँगा, किंतु बाबा का प्रसंग समाप्त ही नहीं हो रहा था। अतः मैंने सोचा प्रणाम करके धीरे से निकलता हूँ। मैंने प्रणाम किया और धीरे से निकलना चाह ही रहा था कि बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और बाबा ने मुझसे पूछा, क्यों प्रसून, ऊब गए क्या? मैंने कहा, नहीं बाबा, महसो जाना है शैलजा दीदी को लाने के लिए। प्रायः ऐसे अवसरों पर बाबा अनुमति दे देते थे और कहते थे, तुम्हारा परम मंगल हो, तुम्हारा परम मंगल हो, तुम्हारा परम मंगल हो। बाबा प्रायः कहते, आने वाले का स्वागत करो, जाने वाले को कभी रोको मत। किंतु उस दिन बाबा ने कहा, बहुत जल्दी है क्या रे? मैंने कहा, नहीं बाबा, और मैं पुनः बैठकर बाबा के उपदेश अमृतों को सुनने लगा। 10 मिनट का भी समय नहीं बीता होगा कि शैलजा दीदी और जीजाजी बाबा के यहाँ प्रणाम करने पहुँचे। बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के जीजाजी अपने पिताजी की आज्ञा से स्कूटर पर दीदी को लिवाकर लाए थे। यदि वे लोग भी सीधे बाबा के पास न जाकर पहले घर गए होते तो मैं वाटिका से महसो के लिए निकल गया होता और अनावश्यक दिन भर परेशान होता। किंतु मेरे बाबा तो सब जान रहे थे। दीदी को देखते ही पूछा, क्यों प्रसून, इसी के यहाँ जा रहा था? मैंने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने कहा, देख शैलजा बिटिया तो यहीं आ गई। बाबा कब कौन सी बातें क्यों कहते यह तो वही जाने, किंतु कभी कभी बता भी देते थे। मुझे देखते ही प्रायः कहते, क्यों प्रसून, तुम्हारी शादी करवा दूं? मैं कहता, बाबा आपकी जैसी इच्छा। बाबा पूछते, डोमिन से करेगा, चमारिन से करेगा या भंगिन से करेगा? मैं कहता, बाबा आप जो चाहें। एक दिन इसी प्रकार विनोद करते हुए बाबा गंभीर हो गए और मुझसे बोले, प्रसून, तुम सोचते होगे कि बाबा जी कैसी बेतुकी बातें करते हैं, किंतु प्रसून मेरा यह विनोद भी व्यर्थ नहीं होता है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, किंतु यह आवश्यक होता है कि उसे स्वीकार करने के लायक तुम्हारा मानसिक धरातल भी हो। इसलिए मैं तुमको हंसाता हूँ, क्योंकि हंसते समय तुम्हारा मन मेरे द्वारा प्रेषित भावों को ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और जिस क्षण तुम हंसते हो उसी समय मुझे जो देना होता है वह मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसी प्रकार की विचित्र रीति से बाबा असंख्य बार क्या क्या देते रहे, ये तो आज तक मैं नहीं जान सका। बाबा का दिया हुआ वह सब कहाँ सुरक्षित है, यह तो वे ही जाने। किंतु बाबा के लेने की रीति भी बड़ी निराली थी। अपने से लोगों को जोड़ना और जिन्हें जोड़ लिया उसके दुख दर्द को स्वयं भोग लेना, यह बाबा का स्वभाव था। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है। बाबा माँ से कहते थे, मैया अपने बच्चों के प्रति तुम्हारा बड़ा मोह है, यही तुम्हें परेशान करेगा। मैया भी क्या करती, यह तो सृष्टि का ही नियम है। हर माता की कमजोरी उसके बच्चे होते हैं, किंतु योग्य गुरु तो वही है जो अपने शिष्य की कमजोरी को दूर करे। बात सन 1973 के मार्च अप्रैल माह की होगी।
हम लोगों को बाबा से जुड़े 2 वर्ष बीत चुके थे। अब पहली परीक्षा का समय आ गया था। मुझे मियादी बुखार हुआ। प्रत्येक सूचना बाबा के पास पहुंचने लगी। गोरखपुर के प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी का उपचार प्रारंभ हुआ। ज्यों-ज्यों इलाज किया गया, मर्ज बढ़ता ही गया। जैसे जैसे सूर्य की प्रखरता बढ़ती, मेरा ज्वर भी बढ़ता ही जाता। शाम के समय ज्वर कुछ कम हो जाता और दोपहर में फिर से ज्वर अपने चरम पर पहुंच जाता। जब ज्वर 106 डिग्री से भी ऊपर जाने लगा तो हेमंत कुमार जी ने बर्फ की पट्टी रखने और अंग्रेजी चिकित्सा की राय दी। बाबा के प्रिय एवं मान्य चिकित्सक डॉक्टर एमएन चक्रवर्ती बाबा के आदेश पर आए। मेरे रक्त का परीक्षण हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह मियादी बुखार है, जो 7, 14, 21 या 28 दिन का समय लेता है। ज्वर की तीव्रता के साथ साथ मेरी माताजी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया था। ज्वर का 17वां दिन था। दोपहर ढल रही थी। बुखार लगभग 107 डिग्री पहुंच चुका था। मुझे देखने के लिए विमला चाची आई हुई थी। मुझे उनकी बातें सुनाई भी पड़ रही थीं। किंतु इसी अवस्था में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी चारपाई बगल के कमरे में पड़ी है, जिसमें पश्चिम दिशा की खिड़की लगी है, जिससे अपराह्न की सूर्य रश्मियों का प्रवेश हो रहा था। मैंने अकस्मात देखा कि उस खिड़की के पास जटाजूटधारी अभयदाता भगवान श्री राम गीता प्रेस से प्रकाशित एक चित्र की मुद्रा में खड़े हैं। मुझे प्रभु का चतुर्भुज श्री विष्णु का रूप प्रिय था। अतः मैंने कहा, प्रभु, मैं आपको इस रूप में प्रणाम नहीं करूँगा। आप मुझे जो रूप प्रिय है उसी रूप में दर्शन दीजिए। मेरे इतना कहते ही भगवान श्री राम का वह रूप तिरोहित हो गया तथा श्री विष्णु का मंद स्मित युक्त चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम किया तथा कहने लगा, प्रभु, सुना है आप दीनानाथ हैं। क्या मेरे बुखार को आप शांत नहीं कर सकते हैं? यदि परसों तक मेरे ज्वर को आपने शांत नहीं किया तो मैं यही मानूंगा कि शास्त्रों में वर्णित अजामिल, ग्राह, द्रौपदी आदि की सारी गाथाएं झूठी हैं। मेरे उपालंभ को सुनकर प्रभु ने मंद स्मित के साथ मुझ पर स्नेहमयी दृष्टि डाली और अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने स्वप्न देखा है, जो मैंने अपनी माँ से कह सुनाया। स्वप्न को सुनते ही माताजी अत्यंत व्याकुल हो गईं तथा पिताजी से कहा, इसका अंतिम समय आ गया है, अतः बाबा की कृपा से इसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आए हैं। माँ और पिताजी तत्काल बाबा के पास गए। मेरा स्वप्न बाबा ने सुना। अत्यंत कोमल हृदय बाबा ने थोड़ी कठोरता धारण करते हुए कहा, मैया, तू यहाँ से वहाँ तक दौड़ती ही रह गई और तुम्हारे पुत्र को प्रभु ने दर्शन दिया। 107 ज्वर में कोई सो नहीं सकता है। प्रसून तुम्हारा ट्रैक्टर चलाने के लिए नहीं आया है मैया, तू परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। और मल साहब, पुत्र मोह ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। आखिर हरेंद्र के द्वारा पहली बार हीरक को खराद पर चढ़ाया गया था। तिलमिला उठा था वह हीरक, किंतु सम्राट की मुकुटमणि बनना भी तो आसान नहीं था। और मैया तो अनुत्तीर्ण हो ही गई थी, किंतु उस अगाध स्नेह से भरे परीक्षक ने और कठोर परीक्षा नहीं ली। 17वें दिन स्वप्न में मैंने रोग मुक्त करने के लिए प्रभु को जो अवधि दी थी, उसी दिन अर्थात 19वें दिन मेरा ज्वर सामान्य हो गया। किंतु बाबा की भिक्षा के समय मेरे माता पिता वहां पहुंचे थे, तो ज्वर से तप्त बाबा का मुख ठीक वैसा ही दिखा जैसा ज्वर चढ़ने पर मेरा मुख रक्ताभ हो जाता था। इस बात को दोनों लोगों ने देखा तथा घर आकर इसकी चर्चा करने लगे। बाबा ने अपनी मैया की अधीरता ही नहीं मिटाई, अपने प्रसून की दुहाई को भी सत्य करने के लिए मियादी ज्वर को 2 दिनों के लिए अपने ऊपर ले लिया। 2 दिनों तक बाबा ज्वर से तप्त अवस्था में ही स्नान, भिक्षा तथा लोगों से मिलना आदि सब कुछ करते रहे, क्योंकि ऐसे रोगों को अपने ऊपर ले लेना तो उनके लिए सामान्य सी बात थी।
जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।